नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी आज की ब्यूटीफुल रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, ओके? सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग कलेक्टिवली निकालेंगे, ओके? सो लेट्स लिट अप आवर कैंडल फर्स्ट। तो देखते हैं आज का क्या नया अपडेट आया है। लेट्स सी। ओके, डन। सो आप फर्स्टली आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी एनर्जीज में मैं कुछ शिफ्ट्स रियलाइज कर रही हूँ, ठीक है? एंड कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है? एंड ये कम्प्लीटली एक ऐसी कंफ्यूजन और ब्लाइंड स्टेट में है जहाँ पे शायद इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? एंड ये अजीब क्या लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देयर इज़ अ शिफ्ट। ये एक शिफ्ट आया है रिसेंट, लाइक सडन सडन शिफ्ट आया है आपकी एनर्जी में, जहाँ पर आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में करंटली कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको जिसे करने मतलब आप ये चीज़ आप बहुत पहले ही कर लेते, लेकिन ये चीज़ को यू नो करने कोई देना नहीं चाहता था। एंड दैट इज़ जो कि आपकी स्टेबिलिटी है। लाइक आपने रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ है, मे बी आपकी एनर्जीज इस वक्त हो सकता है कुछ लिंगर कर रही हो, कुछ काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज से, ठीक है? हो सकता है आप लोग इस वक्त करंटली कुछ लाइक कुछ ऐसा आपकी एनर्जीज में है जो कि आपको थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा हो, थोड़ा सा इमोशनली कर रहा हो। लाइक आप ना चाहते हुए भी आपका थोड़ा सा ध्यान तो उधर जाएगा ही, ऑब्वियसली, ओके? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके इस अंदर के सडन बदलाव से, सडन शिफ्ट से कोई बहुत ज़्यादा शॉक की एनर्जी में है, ठीक है? अब ये जो शॉक मिला है ये इस इंसान को सोल शॉक मिला है। सोल शॉक मिलना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि समटाइम्स इसमें जो बॉडी होती है वो आपकी कभी-कभार तो उस चीज़ को ले लेती है एंड कभी-कभार उस चीज़ को नहीं लेती। ये आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन से आपको मिल सकता है, ठीक है? एंड ये जो सडन शिफ्ट आप में है वो आया है रिलेटेड विद योर स्टेबिलिटी। आपकी अपनी स्टेबल हालत, आपकी अपनी स्टेबिलिटी जो आप बहुत समय से रिगेन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? और बहुत समय से आप चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में एक आप स्टेबल सिचुएशन या एनवायरनमेंट में आए। एक हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी रही हो आपकी लाइफ में, कोई रिलेशन ऐसा रहा हो आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करके गया। एंड ये जो पर्सन है मे बी जिसको जो शॉक लग रहा है ना, ये उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा शॉक लग रहा है इस चीज़ का। एंड उसकी जो एनर्जी है वो है सोल शॉक में, ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि शायद आप इस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाओगे। मतलब कि जो पेन उन्होंने, जो ग्रीफ़ उन्होंने आपको दिया है, आप उस चीज़ को रिलीज़ कभी नहीं कर पाओगे, उनको ये पूरी-पूरी गारंटी थी। लेकिन आपने इस चीज़ को कर दिखाया। एंड कोई इस चीज़ को, जैसे ही आपने इस चीज़ को रिलीज़ किया है, लाइक मे बी आपने बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने एंग्री होके रिलीज़ किया होगा, कुछ लोगों ने इसको लाइक नेचुरली ही कर दिया होगा रिलीज़, समथिंग रिलेटेड विद कि आपको समझ आ रहा था कि ये कोई व्यक्ति है जो मुझे मूर्ख बना रहा है बार-बार आके, और अब ना इस चीज़ को एंटरटेन करना है, ना इस सिचुएशन में रहना है और आगे बढ़ जाना है। एंड कोई आपको इतना ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर समझता था, फ्रेजाइल समझता था कि शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आप इससे आगे बढ़ जाओगे। बट आप ये जो आगे बढ़े हैं एंड सडनली आपने जो अपना जो रूप दिखाया है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट रूप है इस इंसान के लिए। आपने अपने आप को जो विथड्रॉ किया है और आपने अपनी जो स्टेबिलिटी को रीगेन किया है, अपनी एक पहचान को फिर से बना लिया है, फिर से आपने रीगेन किया है, फिर से आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। वो चीज़ एक्चुअली में देखकर
ये बात समझ आ रही है दैट यू आर बीइंग एक्सट्रीमली 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 ब्यूटिफुली मोटिवेटेड। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली मोटिवेटेड है इस वक्त, एक्सट्रीमली मोटिवेटेड है। और आपने अपनी लाइफ में जो भी इस वक्त छोड़ा है, जो भी चीज़ छोड़ी है, कनेक्शन छोड़ा है, रिलेशन छोड़ा है, पर्सन छोड़ा है या सिचुएशन छोड़ी है, आप उसकी तरफ गाइडेड थे। बट आपको मैं एक बात बता दूं, कोई आपका कॉन्फिडेंस देखकर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लाइक द वे यू आर बीइंग सुपर कॉन्फिडेंट, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपके कॉन्फिडेंस से। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इंसान आपकी इस सेलिब्रेशन की एनर्जी से खुद को इतना ज़्यादा इंफीरियर मान रहा है, लाइक इनकी गलती है क्या है आई डोंट नो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में करंटली दे आर बीइंग वेरी लोनली, वेरी वेरी सैड, बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा खराब ऊर्जाओं में है, जो ये खुद को अपने आप को शायद बाहर ये बहुत अच्छे से दिखा रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सारे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस तरीके से जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मैं रह रही हूँ। ठीक है, बट ये कंप्लीटली इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और इनको शायद ये चीज़ का पता ही नहीं था कि आप इनकी कमज़ोरी हो, बट तब तक आपने ये चीज़ पर आपने विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड नाउ मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो अपना रिश्ता है वो खुद से बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लिया है। ठीक है, अब आप इमोशनली भी सोच रहे हो, प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, आपके साथ में शायद इनका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आपने शायद एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा समय भी बिताया होगा। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए जो आपको शायद छोड़ के इस व्यक्ति ने किसी और के पास में जाने का सोचा, या कहीं और इन्वेस्ट करने का सोचा, किसी और सिचुएशन में जगह पर इन्वेस्ट करने का सोचा, बट आपको टाइम नहीं दिया। एंड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में आपने अपनी जो बाउंड्रीज है वो बहुत ज़्यादा फर्म कर ली। एंड मे बी हो सकता है कि जिस भी पर्सन के पास में इन्होंने जाने की सोची, वो इंसान भी मतलब इनको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा था मे बी। एंड उनको वो पर्सन शायद अपनी स्टेबिलिटी अच्छी करने के लिए इनको अपनी लाइफ में रखे हुए है इस वक्त। एंड राइट नाउ दे आर फीलिंग कि उनके साथ में इनका एक ट्रॉमा बॉन्ड बन गया है। ठीक है, एंड ये जो ट्रॉमा बॉन्ड है ये शायद अब इनके आसपास के लोग हैं वो इनको फोर्स कर रहे हैं to live in that trauma bond, but this person do not wants to live in that trauma bond. Okay, so right now you are being very very motivationally guided towards your goals, अपने गोल्स की तरफ, अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपनी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। एंड जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, इनको ऐसा लगता है कि ये शायद आपको बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा आपको देखना, आपको पीछे से स्टॉक करना, आपको चेकआउट करना, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, हर चीज़ को चेकआउट करना। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। तो ये इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी एक खबर मिल जाए, लेकिन आप अपनी लाइफ में जैसे पूरी तरीके से, मतलब कह सकते हैं ना कि आपने इस इंसान को ना पागल कर दिया है, या मेड दिस पर्सन मैड, कह सकते हैं क्रेजी, सॉरी क्रेजी। एंड ये पर्सन आपके लिए दीवाना हो गया है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दे आर बीइंग वेरी क्रेजी अबाउट यू। और वो क्रेजीनेस इसीलिए यहाँ पर आ रही है निकल के, क्योंकि ये एनर्जीज में इनका जो भी फोकस है वो पहले शायद आपके ऊपर नहीं था।
लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया है, ठीक है? आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ़ को सेट कर रहे हो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, तो क्यों नहीं होगे आप अट्रैक्टिव? क्यों नहीं होगे आप ऐसे अलॉरिंग जो कि शायद सब आपको चाहें? बट इन्होंने शायद आपकी कद्र उस टाइम पर नहीं की जो जिस टाइम पर तक इनको करनी चाहिए थी आपकी, ओके? एंड यही चीज़ों का आपने एक सदुपयोग किया, आपने समय का सदुपयोग किया, आपने शायद इनके साथ में काफ़ी इन्वेस्ट किया बट इनको आपकी परवाह नहीं हुई। नाउ अभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको फिर से कुछ चीज़ों का भ्रम आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। अब आई डोंट नो ये भ्रम है या फिर ये रियलिटी है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद आपकी जब सिचुएशन में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं, ये व्यक्ति जब आपसे कांटेक्ट करेंगे ना देन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। लेकिन इनकी एनर्जीज़ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अलॉर्ड है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो एक न्यू बिल्ड कॉन्फिडेंस है, ये शायद इनके जाने से ही आया है या इनके जाने के बाद ही आया है, क्योंकि आपने शायद खुद को अभी जो आप खुद को पहचान रहे हो, जो आप खुद को एक समझ पा रहे हो, वो शायद पहले आपने कभी अपनी कद्र नहीं करी या पहले कभी नहीं जाना, क्योंकि आपके लिए शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। बहुत हद तक ऐसा था कि शायद इनको आपकी ज़रूरत होगी या आपको इनकी ज़रूरत होगी, बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में इनको शायद बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर अथॉरिटी दे रखी थी, एंड जस्ट बिकॉज़ वो कुछ समय के बाद ये जो अथॉरिटी टूटी है इनके हाथ से, इनको बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का, एंड दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू। ये आपके पास में आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ, क्योंकि अब ये आपकी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। लाइक कभी-कभार हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में भी ट्रॉमा बॉन्ड होता है, एंड दे जस्ट वांट टू कंट्रोल आवर लाइफ्स। लेकिन जब हम अपना जो लिवर है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और अपना लिवर खुद से चालू कर देते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है वो सब रखा का रखा रह जाता है, एंड देन कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पाता है। वैसी एनर्जीज़ कुछ आ रही है यहाँ की, कि आपने ना सडन शिफ्ट जो है ना, जो आपने वॉक किया है, अपने अपने हक में डिसीजन लिया है, और ये जो हक में आपने डिसीजन लिया है, यही चीज़ आपको आपकी लाइफ का एक न्यायाधीश बना रही है, जहाँ पर आपने सोच लिया है कि आपको अपनी लाइफ में अपने साथ में खुद ही न्याय करना है, ठीक है? ये पर्सन की एनर्जीज़ उसी चीज़ को सोच-सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है। दुखित, लाइक ऐसा कह सकते हैं, दुखी की जो एक परिभाषा है, दुखी का जो एक परिभाषा है, इनके दिमाग में वो ये है कि जब कंट्रोल चला जाए तो दुःख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इस चीज़ पर 110% दिया है। आप समझ सकते होंगे कि दुःख की परिभाषा असली क्या होती है। और वही चीज़ें देखकर शायद इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपके साथ में न्याय हुआ है, आप हमेशा से ही खुश नहीं रहे हैं, आपने काफ़ी मुसीबतें, परेशानी अपनी लाइफ में देखी है। डिस्पाइट ऑफ दैट आप हमेशा से मुस्कुराए हैं, पर अब आपका समय है मुस्कुराने का, अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने का, एंड आपका समय है, आपके साथ में समय ज़रूर न्याय करेगा, एंड ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हैं उस चीज़ को लेकर, ओके? मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी प्लान बनाया है, फिर आप जहाँ पर भी रहेंगे आप अपने आप को कंप्लीट प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि शायद आपकी प्रायोरिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हाई थी और आपकी जो सोच थी वो बड़ी थी। उसी सोच को छोटा करने के लिए बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में एंटर कराए गए, ताकि ये सोच, जो आपकी बड़ी सोच है, इसको छोटा किया जाए। आपकी सोच को एक मतलब आपकी सोच इतनी बड़ी ना बनने दिया जाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। लेकिन आज अब आप अपनी लाइफ में जब आप फ्रीडम में हैं, एंड आपका जो फ्रीडम है ना, वो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल बन चुका है। क्योंकि शायद आपको बहुत सारे लोगों ने कंट्रोल किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है। आप देख सकते हैं कैंडल अंदर गिर गई है, सिंक हो गई है।
तो ये एक साइन है कि आपको शायद बहुत सारे लोगों ने सप्रेस किया है, दुखी किया है, अंदर जानबूझ के आपके इमोशंस को दबाया गया है एंड आप दुखी थे, लेकिन आपके सामने इतना इमोशनल मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया कि आप ही खुद को आप ही खुद को विक्टिम ना बना पाए, क्योंकि आप विक्टिम थे और आप खुद को विक्टिम ना बना ले, इसलिए आपके ही लोगों ने आपको शायद इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि आप अपने आप को गलती से भी विक्टिम घोषित ना कर दें, क्योंकि विक्टिम तो वो है जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे टर्मोइल्स आए हैं इस चीज़ के बाद में। आप जानते हैं कि आपका फ्रीडम आपके लिए क्या है। आप जानते हैं कि आपकी जो आपकी आज़ादी है वो आपके लिए कितनी ज़रूरी होती है। एंड ये सब चीज़ें देखने के बाद भी शायद किसी को आपके ऊपर दया नहीं आई। बट भगवान का शुक्र इसी को कहते हैं कि अब आपने जब इस कनेक्शन से या इस चीज़ से या इस सिचुएशन से खुद को हटा लिया है, तो भले इनके लिए सोल शॉक हो, बट आपने अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढा है एंड दैट व्हाट इट इज़। यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, नए आयाम सेट होंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे आगे चल के, और आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अपने टर्म्स पे जिएंगे एंड आपको आपकी लाइफ का कंप्लीट एक उद्देश्य मिलेगा। व्हेयरएज़ ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आप इसको अपनी लाइफ में लेते हैं वापस या फिर आप नहीं लेते हैं। आप मना करते हैं या फिर आप हाँ करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का जो उद्देश्य था वो यही था कि आपको आपकी लाइफ से भटकाना एंड आप जो करने के लिए आए हैं वो आप ना कर पाए, इसलिए ये अपने आप को विक्टिम बना के इस तरीके से पेश करते थे कि आप खुद ही परेशान या बुरा मान जाते थे कि अरे इस इंसान को, इनका बुरा भी आप बुरा नहीं बोलते थे, ओके। एंड समवॉट ये चीज़ आपको कोर तक हर्ट होती थी। बट आज आपने अपना जो भी आपका जो एक स्टैंड है वो आपने लेना शुरू किया है। यू टुक योर स्टैंड, यू हैव हैड अ करेज कि आप इतना आगे चल पाए, इतना आगे बोल पाए, इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाए। आपने अपनी लाइफ को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बनाया है और अच्छे वे में आगे बनाते ही चले जाएंगे, ओके। सो इनका आगे आपसे कांटेक्ट हो सकता है, आपके ऊपर है आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, बट दे आर स्टॉकिंग यू हैवीली, ओके। सो ये था आज का मैसेज यहाँ तक का। बट आई होप सो कि आपको आपको आपका रियल जो मैसेज है वो आपको मिल चुका होगा, आपको क्या मैसेज चाहिए था इस रीडिंग से, ओके। एंड ये है आपका मैसेज आज का। एंड इसी के साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। ये मैसेज आपसे कितना रेजोनेट होता है प्लीज़ इसे बताइए, किसी ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूर शेयर कीजिए ये रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए और हमेशा से खुश रहिए। एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।